Assalamualaikum, केम छो, सत श्री अकाल, केलो आले कसकाय, नमस्ते, केम ऑन अच्छो एंड वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई, नॉट फनी एट ऑल। वुमन कार्ड प्ले करने का, रोने का, फिर एंग्जाइटी दिखाने का, ऊपर सोफे पे चढ़ने का, सबको घेरा बना के लड़कों को अपने पास लेके आने का, एंड उसके बाद रोने का, एंड सामने जो लड़का है उसको इतना गिल्टी फील करा देने का कि ही फील्स शिट अबाउट हिमसेल्फ। लेकिन तुमने उसको बोला कि हाँ तेरे बाप की नौकर हूँ, हाँ तू सड़क का सड़क छाप आदमी है, हाँ उसके खानदान के ऊपर जाना, ये कहाँ की सभ्यता है, ये कहाँ का कूलनेस है। एंड जहाँ देखी लौंडिया वहाँ लड़के आ जाते हैं एंड लड़कों पे चढ़ जाते हैं। एंड ये हो रहा है गाइस बिग बॉस ओटीटी के घर में विथ नन अदर प्रतीक सहजपाल। वो चीख चीख कर चिल्ला रहा है, उसके साथ दो लड़कियां हैं अक्षरा एंड मूस, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा यहाँ पर। तुम्बिन एंड दिल आशिकाना नॉट फनी एट ऑल, स्पाइनलेस जो नाम करण जौहर ने तुम दोनों को दिया है, सॉरी सिर्फ तुम्बिन को दिया है, एंड दिल आशिकाना इवन यू आर स्पाइनलेस मैन। तुम दोनों यहाँ पे प्रतीक सहजपाल को टारगेट कर रहे हो। वो अकेले लड़के को, वो कुछ बोल नहीं रहा, उसको कोई सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जनता उसके सपोर्ट में। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, जनता जनार्दन, जिसका साथ जनता देती है उसको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मूस, जटाना एंड निशांत दोनों राउंड में, एक तो कामचोर राउंड और अनहाइजीनिक राउंड में, दोनों को मैसिवली टारगेट किया, लेकिन जनता ने उनको सुरक्षित किया एंड बाकी घर वालों का मुंह काला कराया। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद द ग्रेट इंडियन ड्रामा ऑफ रिद्धिमा पंडित। माय गुडनेस, ये बंदी इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन निकलेगी मेरे को नहीं मालूम। शी हैज डन ड्रामा टू एन एक्सटेंड विच इज अनबेरेबल। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, गाने से दिन की शुरुआत होती है। एंड गाइस नेहा कहती है कि रिद्धिमा लोगों को क्या क्या बोलती है, हाँ तेरे मुंह पे टट्टी कर दूंगी, ये कर दूंगी, आई डोंट जज her, लेकिन वो काफी इंसल्ट करती है लोगों को एंड कान से कच्ची है। निशांत कहता है अरे कोतमीर इतना सा भेजा, कड़ी पत्ता इतना सा भेजा, 7 दिन कैसा खाना बनेगा, एप्पल इतना सारा भेज दिया, एप्पल की सब्जी बना के खाएंगे क्या हम लोग। हाँ चलो एक काम करता हूँ, मैं और प्रतीक है ना एप्पल बेचेंगे जाकर। वेल फ्रेंड्स, उसके बाद जिस तरह से मूस डांस करती है, सेब ले लो, ऐसे ले लो, काफी क्यूट लगा मुझे। प्रतीक स्ट्रिप्स कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए लगा कि भैया हमारे घर को इन लोगों ने स्प्लिट्स विला में तब्दील कर दिया है। प्रतीक सहजपाल बदतमीज। नेहा बसीन सोफे पे लेटी हुई है एंड प्रतीक सहजपाल ने अपना जिप खोला, सेब को मला अपनी छाती पर, क्लीन वैक्स छाती थी एंड उसने सेब यहाँ पे नेहा बसीन को दिया एंड नेहा भी फुल मजे लेते हुए प्रतीक के एब्स को यहाँ पे सहलाते हुए दिखाई दी। टास्क इस तरह से बीबी पंचायत होगी जहां पर शमिता और तुम्बिन, बदतमीज तुम्बिन, आप लोग पंचायत बनोगे। हाँ आप लोग को एक एक मुद्दा दिया जाएगा, आपको आपस में आर्ग्यू करना है एंड आपके साथ 2 और कपल रहेंगे जो कि वहां पर पंच बन के खड़े रहेंगे। ओके गाइस, सो अब यहाँ पर शमिता एंड राकेश तो सेफ है। नया इल्जाम होगा, एक कपल यहाँ पे पंच रहेंगे एंड अलग बाकी लोग आरोपी रहेंगे। इल्जाम नंबर 1, घर में सबसे बड़ा कामचोर यहाँ पर कौन है। सबसे पहले शुरुआत होती है जी एंड दिव्या, ये पंचों के साथ खड़े रहेंगे एंड इल्जाम लगाएंगे। नेहा बसीन एंड मिलिंद गावा कहते हैं कि करण एंड रिद्धिमा इस घर में सबसे बड़े कामचोर है। करण और रिद्धिमा कहते हैं कि मूस और निशान सबसे बड़े कामचोर है। प्रतीक और अक्षरा कहते हैं कि करण और रिद्धिमा यहाँ पे कामचोर है। प्रतीक कहता है यहाँ पर करण हमारे भाई बहती गंगा में हाथ धो लिए। वो यहाँ पर एक भोजपुरी एक्सेंट लेकर यहाँ पर करण से बात कर रहा था और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। तब गाइस रिद्धिमा को पता नहीं क्या कुत्ता काटा, एकदम पिस ऑफ हो गया, उसको चिल्लाना शुरू कर दी। प्रतीक और रिद्धिमा के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सुलझा मैटर एंड मूस एंड निशांत ने यहाँ पर रिद्धिमान करण का नाम लिया। अब रिद्धिमा खड़ी हो जाती है एंड कहती है कि रिद्धिमा कहती है कि निशांत घर में कुछ काम नहीं करता, 0 काम करता है। एंड उसके बाद यहाँ पर रिद्धिमा को पैनिक अटैक स्टार्ट होता है। वो कहती है आई एम फीलिंग गैंग्ड अप इन दिस हाउस। लोग मुझे चिल्ला रहे हैं, मुझे जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। प्रतीक बेचारा उठता है बोलने के लिए, करण बोलता है फोड़ डालूंगा, उसकी आंख देखो कैसी है, फोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। I mean, are you stupid? Are you mad? You don't even know your partner is at fault and you are going and ganging up on a guy. हाँ? करण कहता है फोड़ डालूंगा, बीच में मत बोल। प्रतीक को मारने के लिए चले जाता है, तू अदिल आशिकाना यहाँ पर। हाँ कहता है कि रिद्धिमा को टारगेट मत कर एंड रिद्धिमा क्रॉसेस ऑल द लिमिट्स। कहाँ है आज को फेमिनिस्ट लोग। हाँ फेमिनिज्म के नाम पर तुम लोग यहाँ पे लड़कों को गालियां दे रहे हो बैठकर घर में। रिद्धिमा कहती है फक ऑफ, यूजलेस, गंदा आदमी। हाँ ऐसा मारती है प्रतीक के हाथ पे, जोर से उसके हाथ पे लग जाता है। प्रतीक कहता है क्यों मारा मुझे, हाँ इतना तुमको नाटक चढ़ रहा है, एक काम करो दवाई खा लो।
रिद्धिमा क्रॉसेस ऑल द लिमिट्स एंड कहती है कि अपने घर वालों को दवाई दे दो। प्रतीक कहता है इज्जत से बात करो। फिर रिद्धिमा नहीं रुकती, कहती है डिस्गस्टिंग पीस ऑफ शिट। हाँ, अक्षरा कहती है घर परिवार पे मत जाओ। रिद्धिमा को यहाँ पैनिक अटैक आता है, मुंह ऐसा करती है एकदम पागल। उर्मिला थी ना भूत पिक्चर में, उस तरह की पागली जैसी एक्टिंग करती है। यहाँ पर पागल ऐसे चिल्ला रही है, ऐसा लग रहा है कोई भूत आगे कहता है वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है, जबकि गाइस प्रतीक सहजपाल यहाँ किसी को भी टॉर्चर नहीं कर रहा। हाँ, पहले 2 दिन अगर तुम लोग बोलते तो प्रतीक टॉर्चर कर रहा है तो मैं बात मानता, लेकिन अब वो टॉर्चर नहीं कर रहा किसी को, वो अपना कॉमेडी कर रहा था वहाँ पे। शी कुडंट टेक इट एंड इसलिए वो यहाँ पे नाटक कर रही है। एंड गाइस यहाँ पर इतना तो ठीक है, तुम भी यहाँ पर जाकर प्रतीक के अगेंस्ट गैंग अप हो रहा है। स्पाइनलेस जो करण जौहर ने नाम दिया तुमबिन को, एकदम करेक्ट दिया है गाइस, लेकिन मूस जट्टाना एंड निशान ये दोनों इतना अच्छे से दिख कर आ रहे हैं ना घर पे, सीरियसली बोल रहा हूँ। मूस यहाँ पे प्रतीक के लिए खड़े रही। हाँ, एंड तुमबिन दिल आशिकाना फुल प्रतीक को मारने के लिए जा रहे थे, इतना भड़क गए थे उन लोगों को। रिद्धिमा सोफे पर चढ़ती है, चिल्लाती है, नाटक करती है, कहती है मैं भी खानदान पे जाऊंगी। प्रतीक कहता है हाथ क्यों लगाया, हाथ क्यों लगाया, क्यों बोला कि तेरे बाप की नौकर हूं, मेरे खानदान पे क्यों गई तू। देखो गाइस बहुत गलत है यहाँ पर रिद्धिमा जो कि प्रतीक के खानदान के ऊपर गई। एंड ये टास्क खत्म होता है एंड सब लोग डिसाइड करते हैं कि कामचोर यहाँ पे मूस एंड निशांत है। लेकिन गाइस यहाँ पर जनता डिसाइड करेगी लाइव वोटिंग द्वारा। ये कब होता है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं 24/7 देखता नहीं हूँ शो। अब गाइस यहाँ पे प्रतीक कहता है कि तुमबिन जो है 1 नंबर का बेवकूफ आदमी, जिससे मैं भी अग्री करता हूँ एंड जिसे जनता भी अग्री करती है। वो कहता है कि तुमबिन इस शो में अपनी झंड करवाने आया है। तुमबिन राकेश बापट, इसकी बहुत अच्छी इज्जत है बाहर, काफी लोग शरीफ समझते थे, लेकिन इस शो के बाद काफी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। नेहा कहती है मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बनना चाहती हूँ प्रतीक के साथ, ये मेरी चॉइस है। शमिता कहती है कि रिद्धिमा इज वेटिंग टू फाइट विद प्रतीक। शमिता यहाँ पे बहुत बार इस एपिसोड में यहाँ पर प्रतीक का साइड देते हुए दिखाई दे रही है। क्या ये शमिता की अलग चाल है, क्योंकि दिव्या के साथ उसकी दुश्मनी हो गई है। अब दिव्या जब दुश्मन बन गई है तो प्रतीक को यहाँ दोस्त बनाना चाहती है। ये सब आगे इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। एंड गाइस यहाँ पे रिद्धिमा कहती है कि मुझे आज से खाना नहीं खाना जो दोगली अक्षरा बना रही है, मैं नहीं खाऊंगी, आई फील बुलिड, आई एम क्राइंग। काफी रोती है। अब गाइस यहाँ पर प्रतीक रोने के अवर्ज पर है। वो कहते हैं ना हॉट लड़कों को काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। नेहा वसीम जाती है, प्रतीक को यहाँ छाती पे हाथ रखती है, अच्छे से मसलती है, शी सूदिस प्रतीक एंड भाई अब उसको फुल अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, ये देख के अक्षरा काफी इनसिक्योर फील करती है। अक्षरा जाके भी पप्पी तो नहीं देती, झप्पी मारती है जाकर फुल प्रतीक का दिल एकदम पिघल जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कितना भी प्यार कर ले गर्लफ्रेंड या बीवी, याद आती है बस रात को माँ की। तो माँ की याद आती है यहाँ पर प्रतीक को। एंड प्रतीक कहता है कि मुझे अपनी माँ से बात करने का मन करता है एंड काफी क्यूटली रोता है। लड़कियों के दिल पिघला देगा प्रतीक सहजपाल। He is hot, he is cute and when he is emotional, he looks more hot. ये लड़कियों के लिए, मेरे लिए नहीं। हे क्या रही, मेरे को क्या वो समझाया क्या, यही है टट टट टट। ओके गाइस, यहाँ पर प्रतीक कहता है माँ से बात करने का मन करता है। सो अब पंचायत बैठक नंबर 2। ओके गाइस, यहाँ पर जनता अमिताभ बच्चन कहते हैं अरे भैया आप लोगों ने यहाँ पर मूस और निशान को कामचोर कहा, यह गलत जवाब है। जनता यहाँ पर इन दोनों को कामचोर नहीं समझ रही। साला हम दारू पीने बैठते हैं दोनों साथ में तो साला तू काम करता है, साला ग्लास हम धोते हैं, हाँ साला पानी भी हम डालते हैं, चखना भी हम लाते हैं। अरे भैया यहाँ से मत बोलिए, हमारा शो चल रहा है, आपका शो सैटरडे संडे आता है, भैया से चल भग। तो यहाँ पे गाइस जनता जो है मुंह से निशांत को यहाँ पर सेव कर देती है एंड सबका मुंह काला हो जाता है, जिसके तहत बाकी लोग जो खड़े हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट हो जाते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर जब पंच शुरू होती है मुंह से निशांत सेव हो जाते हैं एंड जी एंड दिव्या ये लोग नॉमिनेशन में चले जाते हैं। अगली बैठक है द मोस्ट अनहाइजीनिक की। अब गाइस ये अनहाइजीनिक का टॉपिक तो लास्ट ईयर भी था, एजाज खान सुसु करके आ गया था एंड अपेरेंटली उसने फ्लश नहीं किया था। ये टॉपिक बहुत देर तक चला था। अब गाइस मैंने तुम लोग एक स्टोरी भी सुनाई थी, हमारे कॉलेज में एक सीनियर था, वो पैखाने करने का फ्लश नहीं करता था एज अ पनिशमेंट टू द जूनियर्स। तो गाइस यहाँ पर भी ऐसे कुछ टॉपिक है। तो गाइस यहाँ पर टास्क शुरू होता है। रिद्धिमा एंड करण अब पंचायत लोग के साथ खड़े रहेंगे एंड बाकी लोग डिसाइड करेंगे सबसे अनहाइजीनिक कौन है। अब रिद्धिमा यहाँ उंगली करना शुरू करती है, ऐसा करती है। प्रतीक कहता है मेरे बात करने का वक्त है, क्यों खांस रही है, क्यों खांस रही है। करणनाथ बोल रहा है तू चुप रहेगा, तू चुप रहेगा। फुल ऑन गैंग अप कर लिए लोगों ने प्रतीक सहजपाल के ऊपर। हाँ एंड गाइज यहाँ पर तुमबिन और दोनों स्पाइनलेस दोनों वहाँ खड़े रहते हैं। अब गाइज यहाँ पर गाबा मिलिंद गाबा जो है वो कहता है
कि जब निशांत पैखाने गया था तब मैंने उसका जो लेंडा जो है जो भी है वो तैरता हुआ देख लिया पैखाने के अंदर। तो गाइस ये सुनने के बाद निशांत कहता है कि पानी नहीं था संडास में, तो मैंने फिर भी बाल्टी से पानी डाला, अब वो मसाला जो है वो नीचे से ऊपर आ गया, इसमें मेरी क्या गलती है। नेहा वसीम कहती है किचन और जो गैस है वो हमेशा गंदा रहता है। मुंह से निशांत बहुत ही अनहाइजीनिक है। निशांत कहता है प्रतीक टट्टी करने जाता है तो अपना हाथ धोता नहीं है, ऐसी रूम में चले जाता है। दिव्या भी उससे अग्री करती है। मूस कहती है नेहा बेचारी वो लंगड़ी है, उसके पैर में एक कास्ट है, अब उससे क्या अनहाइजीनिक लगता है लोगों को ये मुझे समझ में नहीं आता। एंड मूस कहती है कि नेहा अपना शूज हॉल में रख देती है, कभी कप्स भी नहीं उठाती है। एंड प्रतीक कहता है हाँ मैं भी अग्री करता हूँ कि नेहा जो है अपना कप नहीं उठाती है एंड कभी कभी वो ये भी करती है। एंड प्रतीक इज लाइक बोल दिया उसने। नेहा भसीन भाई मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, कल भी इस बंदी ने इतना तमाशा किया एंड आज भी ये बंदी इतना तमाशा करती, इसको मतलब किसी का ओपिनियन किसी का पर्सपेक्टिव सुनना ही नहीं है। कल रिद्धिमा ने इसके दिल में काला पानी डाल दिया तो उसको इतना बुरा लगा एंड आज करण ये प्रतीक ने बोल दिया कि मुझे आप अनहाइजीनिक लगती हो और खत्म, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस बंदी ने। मेरे को तुमसे बात नहीं करना है, तू निकल जाओ यहाँ से, मेरे को कुछ नहीं करना है, ये वो वाह वो फुल उसकी वाट लगा दिया, डिप्लोमेटिक मत होना, फिर से रोना शुरू कर दिया। अब निशान कहता है वो पॉटी नहीं थी। मूस कहती है यहाँ पर नेहा कुछ बोलने जाती है, नेहा वापस से मूस को पोक करती है। मूस कहती है मुझे प्लीज बोलने दीजिए। अब तुम्बिन कहता है प्रतीक एंड निशांत मुझे इक्वली अनहाइजीनिक लगते हैं। करण रिद्धिमा कहती है कि मुझे प्रतीक जो है वो काफी अनहाइजीनिक लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हॉट एंड मुंडा बड़ा कूल कैनी कुड़िया ओ माय गॉड। शमिता यहाँ पर प्रतीक के फेवर में आती है एंड वो कहती है कि प्रतीक जो है ही स्मेल्स वेरी नाइसली। नेहा वहाँ पे झगड़ा कर रही है एंड कहती है दिव्या बेटा तुमको कोई नहीं जानता, तुम चिल्लाते बैठो यहाँ पर, सड़क पे जाओ, सड़क पे जब पॉटी होती है ना उसको हम उठाते नहीं, इसको फेंक देते हैं। ये अलग ही मैडम झगड़ रही है वो पगली दिव्या के साथ। तुम्बिन यहाँ कहता है कि मूस स्टिंक्स। इसका जवाब बेटा मूस जब बाहर जाएगी ना वो अपना इंस्टा लाइव करती है, मूस इज वेरी फेमस फॉर दैट, वो इंस्टा लाइव में तुमको इसका जवाब देगी जब वो बाहर जाएगी। वो कहता है मूस में से बदबू आती है काफी ज्यादा। करण कहता है हाँ मूस में से बदबू आती है। तो तुम दोनों क्या मूस को सूंघते हो क्या जाकर दोनों? हाँ ये दिल आशिकाना तुम बिन जिया जाए कैसे, तुम लोग सूंघते हो क्या उसको लड़की को जाके? क्या एड़े हो बे तुम लोग? हाँ पोलाइटली बोल दो कि अरे यार नॉट स्मेलिंग गुड, जस्ट पुट ऑन सम डियो, दैट्स इट, फिनिश मैन। अरे यार कसम से ऐसी हरकतें करते हैं ये लोग दोनों यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे लोग ये कहते हैं एंड यहाँ पर राकेश जो है वो अग्री करता है कि प्रतीक को यहाँ पे वो कहना है। लेकिन गाइस यहाँ पर दिव्या कहती है कि नेहा तुम कामचोर हो, तुम मान लो। यहाँ पे दिव्या नेहा को कह रही है कि तुम कामचोर हो, तुम मान लो। एंड नेहा एंड दिव्या के बीच में बहुत सारा झगड़ा हो जाता है। अब गाइस करण भी कहता है कि वो स्टिंकिंग है, लेकिन शमिता कहती है कि प्रतीक इज हाइजीनिक। गावा कहता है देख 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 नेहा भसीन देख, मूस जट्टान और निशान कैसा चिपकम चिपकी करके बैठे हैं, तू तो अलग अलग बैठती है गाइस यहाँ पर। शमिता कहती है प्रतीक बहुत साफ है, अक्षरा भी साफ सफाई रखती है। तो सब लोग मिलकर यहाँ पर मूस जट्टाना एंड निशान को डिक्लेयर करते हैं कि वो काफी अनहाइजीनिक है। निशान कहता है ए तुम्बिन यू आर स्पाइनलेस, नाम तो नहीं लेता बस स्पाइनलेस कहता है। शमिता कहती क्यों, किसको बोला स्पाइनलेस, किसको बोला स्पाइनलेस? निशान बोलता है मेरा मुंह है, मैं बोलूंगा यहाँ पर, समझ में आ गया। शमिता कहती है कि मुंह में बहुत ज्यादा बदबू एंड पसीना आती है एंड निशान चिल्लाता है अनफेयर, तुम लोग अनहाइजीनिक नहीं है हम लोग, तुम लोग जानबूझ के हमको ये डिक्लेयर कर रहे हो। तो निशान एंड मूस अनहाइजीनिक डिक्लेयर हो जाते हैं एंड ऑडियंस अब डिसाइड करेगी कि वो अनहाइजीनिक है या नहीं है। एंड टू द सरप्राइज ऑफ देम ऑल जनता कहती है कि मूस एंड निशान अनहाइजीनिक नहीं है। जनता बहुत सपोर्ट कर रही है मूस एंड निशान को। मूस, निशान, प्रतीक, सहजपाल ये जनता के फेवरेट्स हो चुके हैं। अक्षरा सिंह भी बहुत ज्यादा फेवरेट्स हो चुके हैं, देखना वोटिंग ट्रेंड्स में आपको जरूर दिखाई देगा। अब गाइस यहाँ पे प्रतीक सॉरी कहता है नेहा भसीन से, वही शुरू हो जाता है मैडम माफ कर दो, कल से काम पे आने दो, मैडम माफ कर दो, कल से काम पे आने दो। मालकिन धक्का मार देती है। नेहा भसीन यहाँ पर प्रतीक को कॉलर से धक्का मार देती है, कहती है दोस्ती का ढोंग मत कर। समझ में आ गया? नेहा भसीन क्रिटिसिज्म ले ही नहीं सकती। नेहा कहती है आज से दोस्ती खत्म। अक्षरा कहती है आजा प्रतीक छोड़ दे उसको। नेहा कहती है अक्षरा तुम तो बीच में बोलो मत, यू डोंट हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। समझ में आ गया? मुंह से निशान मस्त अपना कोना पकड़ के बैठे हुए भाई यहाँ पर। नेहा बोलती गाबा बोल मेरा साइड ले, गाबा बोल। तब जाके गाबा मुंह से फूटता है एंड गाइस यहाँ पे नेहा कहती है प्लीज लीव अस। अब झगड़ा शुरू होता है। अक्षरा यहाँ पर किचन में जाती है।
शमिता को पूछती है नमक का डब्बा कहाँ है। आप अभी किचन में पहली बार कुछ बनाने जा रहे हो, इतने दिन से नहीं थी, खाली इतना पूछा नमक का डब्बा कहाँ है। वो कहते हैं ना कि दिन में बदन में आत्मा चढ़ती है या भूत चढ़ता है, सर सनकरा जाता है शमिता शेटिया का। उसने जो झगड़ा किया अक्षरा सिंह के साथ, इट इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। शमिता यहाँ पर चिल्लाती है, खूब झगड़ा करती है, अक्षरा खाली नमक का डब्बा मांगती है एंड अक्षरा यहाँ पे कहती है कि घंटा तुमको इरिटेटिंग लगाई है ना। शमिता कहती है इट्स गेटिंग वेरी इरिटेटिंग, तुम मुझे क्यों पूछ रही हो, अपने से खुद काम कर लो, जाके नमक का डब्बा ढूंढ के ले लो। अक्षरा कहती घंटा इरिटेटिंग लग रहा है, हाँ हमने अगर पूछा नमक का डब्बा कहाँ है तो आप घट गई क्या। हाँ शमिता कहती है कांट यू सर्च नमक, व्हाई यू आस्किंग मी। अक्षरा बोलती है 4 लाइन अंग्रेजी का पढ़ कर दिए, ज्यादा हो गया, ज्यादा चढ़ गई हो क्या, हम पर चढ़ना मत, समझ में आ गया। शमिता कहती है मैं स्टिल कैप्टन हूँ, फिर भी मैं तुमको किचन में हेल्प कर रही हूँ। अक्षरा कहती है घंटा हमारा माँ की उम्र की है क्या बोल रहे हैं उसको, हमारा माँ की उम्र की है। ऑनेस्टली मैं जब स्कूल में था, आई थिंक तब मोहब्बत रिलीज हुई थी, तो ऑब्वियसली शमिता जी काफी बड़ी है उम्र में। हाँ शमिता कहती है अरे बार बार बिहारी कार्ड क्यों प्ले कर रही, व्हाट द hell is Bihari card, man? I mean, she's proud of her state. She's proud to be a Bihari. Huh? She's not playing a Bihari card. You are playing that. You are making her feel inferior. She is not playing the Bihari card. Huh? Biharis are very proud of themselves. Don't underestimate Bihari people. Huh? शमिता कहती है कि बिहारी कार्ड प्ले कर रही है। अब गाइस दिव्या कहती है कि देखो अक्षरा ने ना बहुत आराम से बोला नमक दे दो हम लोग को, ये शमिता ने ओवर रिएक्ट किया है। अब गाइस अक्षरा कहती है डोमिनेट मत कीजिए, शमिता ओवर रिएक्ट करती है एंड डायलॉग बोलती है यार का गुस्सा बता, ऐसा कोई डायलॉग बोलती है। अब गाइस दर्शक का फैसला आता है एंड मुंह से निशान को अनहाइजीनिक नहीं फील करते हैं एंड करण एंड रिद्धिमा यहाँ नॉमिनेट हो जाते हैं। तो गाइस जी दिव्या, करण, रिद्धिमा ये 4 लोग यहाँ नॉमिनेट हो चुके हैं एंड ये क्लियर हो गया है कि मुंह से निशान जनता के फेवरेट होते हुए जा रहे हैं। अक्षरा रोती है क्योंकि नेहा भसीन के टिप्पणियों की वजह से एंड मिलिंद गाबा यहाँ पर अक्षरा को मनाने आता है। मिलिंद गाबा नेहा भसीन को भी मनाता है, कहता है कि देख तू प्रतीक से बात नहीं करेगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इसीलिए नेहा भसीन वापस जाती है प्रतीक के पास एंड ये रोज का सिलसिला चलता रहेगा। वो पागल नेहा रूठेगी, फिर वो मनाएंगे, फिर वो भाषण देगी। दिस एंगल इज गेटिंग वेरी हॉरेबल नेहा भसीन का। ओके तो क्या कहना चाहोगे झगड़े का? क्या रिद्धिमा ने जो वुमन कार्ड है उसको कुछ ज्यादा ही खेल लिया निशान के प्रतीक के अगेंस्ट एंड जो झगड़ा हुआ अक्षरा एंड शमिता का कौन सही था गलत कमेंट सेक्शन में बताएगा। जितना हो सके प्लीज नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रोज बिग बॉस के सुपर फन एपिसोड जरूर मिलेंगे। ओके गाइस, मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू वांट टू सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।